अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रूरत। मैं हूं आशिया खान। जम्मू की बात करें तो जम्मू में लोग बहुत परेशान हैं बिजली ना मिलने की वजह से। अगर हम आपके साथ ये साझा करें कि लोग बिजली कम लेते हैं, उनको बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इन सब पे मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग लोक जनशक्ति पार्टी अनीता चांदपुरी जी। तो इसी सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। अनीता चांदपुरी जी से स्वागत है मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि जनता का जहाँ भी कोई अहम मुद्दा होता है तो आप लोग हमेशा उसको मतलब हाईलाइट करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, पिछले जब से गर्मी आई हैं, गर्मियों में अक्सर देखा गया कि गर्मियाँ आती है जम्मू कश्मीर में। मैं तो जम्मू की बात करूँगी। लाइट गुल, रातें ऐसे निकल जाती हैं, दिन ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन हमारा ये एरिया विनायक नगर सेक्टर 1 है और यहाँ कॉरपोरेटर कोई मैडम है, बीजेपी से है। तो पिछले जब से गर्मियाँ आई हैं, इनफैक्ट सर्दियों में भी ऐसा ही होता है, लेकिन चलो सर्दियों में चलता है क्योंकि कंजप्शन कम होता है लाइट का। जब से गर्मियाँ आई हैं, इस एरिया की वोल्टेज की प्रॉब्लम इतनी है कि यहाँ रात को फ़ैन भी नहीं चलता है। और जहाँ पे 45-47 डिग्री टेम्परेचर में आप सोए हैं, बीमार है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे? ये कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये सॉल्व नहीं की जा सकती है, ये बिल्कुल सॉल्व की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कॉरपोरेटर तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उसको कभी देखा है। खैर, हम एक कॉरपोरेटर से मतलब इतनी उम्मीदें भी नहीं करनी चाहिए, वो वोटों के टाइम में फिर सामने आ ही जाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ मैंने पिछले 2 साल से पावर मतलब बिजली डिपार्टमेंट को एप्लीकेशनें लिख लिख के मैं थक गई हूँ कि सर यहाँ वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है उसका एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे 50% जो मीटर है इस एरिया के वो बाईपास किए गए हैं। बाईपास किए गए मतलब ये कि मीटर जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है। लोगों के 3-3 4-4 एसी चल रहे हैं और वो भी बिजली के मतलब उसका मीटर के बगैर। उससे क्या प्रॉब्लम होती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस एरिया का कितना खपत है बिजली की, इस एरिया का कितना लोड है बिजली का, हम इस एरिया में कितना मतलब वाट का ट्रांसफार्मर दे। जैसे मैम अभी आपने बात की कि आप काफ़ी बार उनको लेटर लिख चुके हैं इस मसले पर कि बिजली पूरी नहीं हो रही है लोड की वजह से, तो उन्होंने कभी यहाँ का दौरा करके नहीं देखा कि हम चलें, हमारे लोगों को परेशानी है, हम आएँ, इनसे मिले, बात करें? देखिए, कागजों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब हम एक सच्चाई पे आते हैं, जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे बिजली डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता होगा कि किस किस एरिया में जो मीटर है बाईपास किए गए। हो सकता अगर कोई सर्वे वाली टीम आती हो तो लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन हो कि यहाँ ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। मुझे आपके चैनल से इतना ही पूछना है, पावर डिपार्टमेंट से, उन लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे, जो हमारे कंज्यूमर है, बीइंग ए कंज्यूमर भी हमारा राइट बनता है पूरा पावर डिपार्टमेंट से ये बात पूछने का। अगर आप मीटर का बिल हमें देते हैं, बिजली का बिल देते हैं रीडिंग के हिसाब से, वो कंज्यूमर जो ईमानदारी से अपना बिल भरता है, उस कंज्यूमर का क्या कसूर है? महज उन लोगों के लिए जो बाईपास कर रहे हैं मीटर, जो कुछ लोगों को, आपके ही डिपार्टमेंट में कुछ लोग होंगे अंदर, मैं कह रही हूँ उनको सामने लाइए ना। जो आपके ही डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर सांठ-गांठ करके या तो मेन तारों से ही कनेक्शन लिया हुआ या तो मीटर बिठाया हुआ और 5-5 10-10 एसी लगा के बैठे हुए, 4-4 हर एक घर में यहाँ पे 4 एसी हैं या 3 एसी हैं। और हालत आज इतनी खराब हो गई है कि यहाँ रात को फैन भी नहीं चलता। यहाँ तो लोगों का हर एक इलेक्ट्रिक सामान उड़ रहा है, कहीं किसी का फ्रिज उड़ रहा है, किसी का एसी उड़ रहा है, किसी का फैन उड़ रहा है। मैं डिपार्टमेंट से यही पूछना चाहती हूँ, उस कंज्यूमर का क्या? जो कंज्यूमर आपको ईमानदारी से मतलब बिजली का बिल दे रहा है, चाहे 2000 आ रहा है, चाहे 1000 रुपये आ रहा है, चाहे जितना भी आ रहा है, उस कंज्यूमर के बारे में सोचिए ना। यहाँ पे एक सर्वे करवाइए, आप देखिए कितने घरों में यहाँ पे बाईपास किया गया है मीटर, आप देखिए कितने घरों में बिजली की चोरी हो रही है। उसके हिसाब से जो यहाँ पे सरकार के हिसाब से 5 किलो का जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जिन्होंने किया हुआ है वो बेचारे बिजली का बिल भी भर रहे हैं, एग्रीमेंट भी पूरा करे, उनको बिजली नहीं मिल रही है पूरी, उनको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उसमें से कुछ बुजुर्ग भी हैं जो इस बड़ी
गर्मी में इस टाइम परेशान हो रहे हैं। बच्चे हैं, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, महज उन लोगों के लिए जिन्होंने बिजली की चोरियां कर रखी है, जिन्होंने मीटर बिठा के रखे हैं, जिन्होंने तारे बाईपास करके रखी हुई हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारी बिजली डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे एक सर्वे करिए ना, यहाँ पे एक टीम भेजिए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। आपके कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को छोड़िए साइड में, एक ऑन स्पॉट सर्वे करिए, देखिए कितना यहाँ पे कंजप्शन है, कितनी खपत है बिजली की, उस हिसाब से लोड चेक करके उस हिसाब से इस एरिया का ट्रांसफार्मर दे दीजिए। मैं यही जानना चाहूँगी कितने लंबे अरसे से आपकी ये डिमांड है? देखिए, मैं 2 साल से बिजली डिपार्टमेंट को कभी लेटर लिख रही हूँ, कभी मैं 2-3 बार गई भी, ठीक है, लेकिन हाँ हम सर्वे कर रहे हैं, हम टीम भेज रहे हैं, अब कल कुछ यहाँ तारे वारे डाली हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तारे डालने से भी कुछ होगा, क्योंकि चोर तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, तारे तो आप बाहर मेन रोड पे डाल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मीटर ही बिठाए हैं उनको तारों के साथ क्या करेंगे आप? मैम, अगर बात की जाए सलाल प्रोजेक्ट, तो उसकी ये बिजली के हमारे अपने ही जम्मू के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर भी हमारे लोगों को खुद ही बिजली पूरी नहीं होती। देखिए, इसमें भी अगर सरकार कोई इनिशिएटिव ले, अच्छा इनिशिएटिव ले, ताकि जो ये आपको पता जो टेम्परेचर बढ़ता है तो कितनी परेशानी, हम भी समझते हैं कि सरकार के ऊपर लोड है, लेकिन सरकार के ऊपर लोड उनका खुद का किया हुआ है। आप 50% लोगों को तो ऐसे बिजली का बिल, मतलब ऐसे ही बिजली दे रहे हैं, कुछ अपने लोगों के साथ मिलके जो नहीं दे रहे उनके मंथली उनके साथ सेटिंग की होती। क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछले 2 साल से हर एक जगह सर्वे किया, मेरे पास मैं बोल रही हूँ आपको, मैं आपको वो घर भी दिखा सकती हूँ जहाँ मीटर बाईपास किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सलाल प्रोजेक्ट की अगर हमारी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ, हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, वही जितने भी प्रोजेक्ट्स, अगर पूरा प्रॉपरली उसको देखा जाए, पूरा प्रॉपरली रन किया जाए, हमारे तो यहाँ जम्मू से ही बिजली हमारी पूरी, लेकिन कुछ अपने हित के लिए कुछ लोग इसको मतलब एक तरीके से नहीं कर रहे, एक पूरा प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गर्मी की वजह से देखिए, गर्मी इतनी है, मैं कह रही हूँ लोग कैसे जी रहे हैं, कितनी परेशानी। आप देखिए, पूरा जम्मू इस टाइम जल रहा है, कहीं ना कहीं लाइट नहीं होती है, कहीं 4 दिन ट्रांसफार्मर नहीं उड़ा होता है, कहीं 4 दिन लाइट नहीं होती है, किसी जगह वोल्टेज की प्रॉब्लम है। कंज्यूमर कहाँ जाए बिल के टाइम पे? तो मैं तो कह रही हूँ कि इसको प्राइवेटाइज ही कर दो, बिल को, मतलब जो ये भी बिजली है ना, इसको प्राइवेटाइज कर दो। मैम, बिजली प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वो होने जा रही है, अभी पूरी तरह से मुकम्मल हुई नहीं। कम से कम एक राहत, कंज्यूमर को तो राहत मिले ना। अगर बिजली प्राइवेटाइज हो जाएगी, जैसे दिल्ली में, बाहर मेट्रो सिटीज में है, कम से कम हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं हो जाए प्राइवेटाइज, क्यों नहीं हो? प्रॉपरली सब लोग बिल भरे ना इक्वल तरीके से। कुछ लोग बिल भर रहे हैं और कुछ लोग मजे ले रहे हैं, और कुछ लोगों तक बिजली नहीं पहुंच रही है, कुछ लोगों तक फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है। जब हम भी बिल भर रहे हैं, मैं एक कंज्यूमर हूँ, प्रॉपरली मैं अपना बिल भर रही हूँ, दूसरा बंदा कंज्यूमर है, प्रॉपरली अपना बिल, उसमें उस मोहल्ले में 4 बंदे ऐसे, तो कहा जाए कि जो बिल भरते हैं उनको कोई मज़ा नहीं, और जो फ्री के हैं वो सारे मज़े ले रहे हैं। वो तो बिल्कुल सारे मज़े ले रहे हैं, क्योंकि वो फ्री में एसी भी चला रहे हैं, और बेचारा वही आम नागरिक, वही आम कंज्यूमर परेशान है, जो बेचारा बिल भी भर रहा है, जिसने पूरा एग्रीमेंट भी किया है। क्योंकि हमारे ही डिपार्टमेंट में कुछ जायचंद ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनका जो एक रनिंग होता है इनकम, वो ख़त्म हो जाए, और वो लोग पूरा का पूरा जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं। मैम, आखिर में आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करें? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश कर रही हूँ, पहले भी करती आ रही हूँ, पिछले साल भी करती आ रही थी, आज भी यही गुजारिश करती आ रही हूँ, आज भी स्पेशली यही गुजारिश करूँगी। कम से कम मैं आज इस एरिया की बात कर रही हूँ, एक सर्वे किया जाए यहाँ पे, ठीक, क्योंकि जो यहाँ पेशेंट्स हैं उनको कोई बेचारों को प्रॉब्लम ना हो, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं, कम से कम उनकी तो कोई दिक्कत नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, जो बेचारा कंज्यूमर बिल भर रहा है उसको तो कम से कम आप पूरी बिजली दो। मैं डिपार्टमेंट से यही गुजारिश कर रही हूँ कि ये जो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मुद्दा उठा रही हूँ, मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगी, आगे भी लड़ती रहूंगी, और जहाँ तक मेरी पहुँच है मैं हायर अथॉरिटीज़ के पास भी जाऊंगी, मैं ये मुद्दा बहुत दूर तक लेके जाऊंगी अगर यहाँ पे इसके रिलेटेड कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ अनीता चांदपुरी जी, प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी। जैसे कि इनका कहना था कि इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं पावर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो बिजली की चोर बाज़ारी बंद होनी चाहिए। जैसे हम पूरा जम्मू ही देख रहे हैं, वो इस समय बिजली की महामारी से जूझ रहा है, तो सरकार को इसके लिए सख्त बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके, हमारे जम्मू के लोगों को। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।